मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। आज आपको एकदम ब्लैक स्क्रीन दिख रही होगी। इसके पीछे कारण है कि बच्चों अभी देखिए टीचर्स ने भी और बच्चों ने भी डिमांड की है कि सर भूगोल का जो आए हुए प्रश्न हैं और जो लगता है कि भाई आ सकते हैं वो किसी के वर्ष के भी हों। मैं बताते जाऊंगा मैं किस वर्ष का बता रहा हूँ। उसमें क्या है बच्चों कि अगर मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा और मैं उत्तर अलग से बताऊंगा तो उसमें काफ़ी समय लगेगा। तो मैं ये चाह रहा था कि मैं केवल आपको प्रश्न बोलते जाऊँ, ठीक है। अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे तो उसको नोट कर लीजिएगा और मैं आंसर यहाँ बताते जाऊँ या लिखते जाऊँ। तो इससे क्या होगा कि आपको कम समय में ही 10 ही मिनट में कई सवाल आप पढ़ लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों में आपके समय का नुकसान नहीं करता हूँ। 10 ही मिनट के वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन उसमें ढेर सारे प्रश्न होते हैं जो कि मैं समझा के बताता हूँ, ठीक है बच्चों। अगर इस तरह के अगर आपको वीडियो चाहिए हो, और क्योंकि मैं ढेर सारे वैसे ही भूगोल का, वैसे ही इतिहास का, वैसे ही आपके रसायन शास्त्र का, जीव विज्ञान का, हर एक का मैं बना सकता हूँ। तो अगर आपको ऐसी ज़रूरत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा कि हाँ सर ऐसा वीडियो बनाइए, और किस सब्जेक्ट का चाहिए ये भी आप बताइएगा बच्चों, ठीक है। तो मैं उस तरह के वीडियोस बना दूंगा। आज मैं पहली बार ये भूगोल से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आइए इसको मैं स्टार्ट करूँ। तो आप बताइएगा कि इस तरह के वीडियोस आपको और चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखिए पहला जो है क्वेश्चन बच्चों मैं पढ़ रहा हूँ, ये देखिए 2009 से पूछ रहा हूँ मैं, 2009 का आया हुआ है। ये मत सोचिएगा बहुत पुराना है, पुराना ही बच्चों आने के पूरे चांसेस हैं, ध्यान रखिएगा। 2009 से बढ़ते बढ़ते मैं 2021 तक आऊँगा ऑलरेडी, क्योंकि 22 का मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, कई बार बताया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो समय नुकसान नहीं करना है। तो आप आंसर सुन लीजिएगा, अगर आता रहेगा मतलब नहीं आता रहेगा उसको नोट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो 4 ऑप्शन है, एटना, फ्यूजियामा, क्राकाताओ या वेसुवियस। तो इसका बच्चों आंसर है एटना। तो मेन चीज़ आप लिख लीजिए, इसी से सवाल आएगा। किस देश में है? ये इटली में है, ठीक है। इसको अलग से आप नोट कर लीजिए, एटना ज्वालामुखी। और जबकि जो जापान में फ्यूजियामा है, इटली का वेसुवियस सुसुप्त ज्वालामुखी है, मतलब ये सो चुका है, ठीक है, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा। नंबर 2 में पढ़ रहा हूँ, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति। बच्चों जब पवन बहुत तेज चलती है तो कोई ना कोई स्थलाकृति बनती है। तो ये बनती है बच्चों छत्रक शिला, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये हवा के चलते बनती हैं, ठीक है। पवन द्वारा निर्मित है और यह पवन के अपघर्षण से बनी यह स्थलाकृति है जो कुकुरमुत्ती जैसी दिखाई देती है। तो आपने बरसात में कुकुरमुत्ते उगे हुए देखे होंगे ना, छतरी की तरह, ठीक है। तो उसी तरह ये दिखाई देती है, ठीक है बच्चों। अब आइए नेक्स्ट को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, ध्यान दीजिएगा। अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? ये मरुस्थल है, रेगिस्तान है बच्चों। तो ये अटाकामा का पूछ रहा है, अटाकामा कहाँ स्थित है? तो बच्चों अटाकामा जो है वो दक्षिणी अमेरिका में। मैं ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, ऑप्शन से आपको कन्फ्यूज़न होगा, तो और चीज़ें आप उसमें सुन लीजिएगा जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताऊँगा। ये दक्षिणी अमेरिका में है। ये बच्चों ये जो सवाल हैं वो 2009 के हैं, ठीक है। अभी मैं जल्दी जल्दी और सवालों को कंप्लीट करा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये किस देश में है ये भी नोट कर लीजिएगा। ये चिली नामक देश में है, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका मुझे बताना पड़ेगा। रावत भाटा, ये सब जितने हैं मैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बता रहा हूँ बच्चों। ये देखिए आया भी है, लेटेस्ट में भी आया हुआ ये प्रश्न, देखिए 2009 का है लेकिन लेटेस्ट में आया हुआ था। रावत भाटा राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, कैगा उड़ीसा। तो ये बच्चों चौथा ऑप्शन जो है गलत है। कैगा जो है वो ओडिशा राज्य में नहीं है, ये है कर्नाटका में। नोट कर लीजिएगा, ये कर्नाटका में है, कर्नाटक में है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस मैं बोल दे रहा हूँ, आप वीडियो पॉज कर करके नोट कर लीजिएगा। रावत भाटा सही है, राजस्थान में है। कलपक्कम जो है तमिलनाडु में है, और नरोरा जो है वो उत्तर प्रदेश में है। तो क्लियर आपने नोट कर लिया होगा वीडियो पॉज कर करके। अब नंबर 5 क्वेश्चन है, सबसे अनउपजाऊ मिट्टी, मतलब जो उपजाऊ ना हो, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या पॉडजॉल मिट्टी। तो बच्चों जो लाल मिट्टी है सबसे कम उपजाऊ है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर है नंबर, ये लाल मिट्टी सबसे कम उपजाऊ है। नंबर 6 है, पंपाज संबंधित है, पंपाज। ये बच्चों एक तरह की घास है, आपको पहले बताना चाहूँगा, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है मैंने उत्तर भी बता दिया, घास के मैदान से, ठीक है ना। अब देखिए 7वां क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूँ, और ऑप्शंस इसलिए नहीं बता रहा हूँ, कन्फ्यूज़न बढ़ेगा आपका।
फिर देखिए उत्तर भारत में, उत्तरी भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? ये सबको पता है, कई बार आए हुए हैं लेटेस्ट में, उसको लू कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा बताने की और ज़रूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन 8 है कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो कंचनजंगा पहाड़ है, आपको पता है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई पूछ रहा है कि कंचनजंगा जो है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई बच्चों 8598 मीटर है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, मीटर है। यह भारत और नेपाल देश की सीमा पर स्थित है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 मैं पढ़ रहा हूँ। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ये इसको मैंने अलग से महाद्वीपों की पूरी श्रेणी बताई थी, श्रृंखला बताई थी। तो सबसे महाद्वीप सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया है। और इस तरह का भी प्रश्न आता है, वह देश या महाद्वीप कौन सा है जो छोटा है साथ में ही, मतलब महाद्वीप भी है और एक देश भी है, तो ऑस्ट्रेलिया है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? सोना कोलार, हीरा पन्ना, तांबा सिंहभूमि, फिर है चांदी खेतड़ी। तो बच्चों इसमें जो 10वां का है उत्तर सुमेलित नहीं है, वो तीसरा है तांबा। तांबा जो है वो राजस्थान और कई जगह पाया जाता है। और सिंहभूम जो है वो झारखंड में बच्चों, ये है लौह अयस्क के लिए बहुत फेमस है, लोहा निकलता है बच्चों इससे, सिंहभूम से। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है, जो गलत सुमेलित है, वो तांबा सिंहभूम है। सिंहभूम में क्योंकि लौह अयस्क पाया जाता है। सोना कोलार कर्नाटका में पाया जाता है, कई बार प्रश्न आया है। हीरा वाला भी कई बार प्रश्न आया है बच्चों। हीरा जो है वो पन्ना में पाया जाता है, याद कर लीजिएगा। पन्ना कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और चांदी जो है खेतड़ी में पाई जाती है। ठीक है, चांदी खेतड़ी में पाई जाती है, इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 बताऊँ आपको मैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो सबसे बड़ा बच्चों मरुस्थल जो है वो सहारा रेगिस्तान है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 12, मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो मैंगनीज जो मेटल है, सबसे बड़ा उत्पादक देश इसका जो है वो ब्राज़ील है। ठीक है, वर्तमान में, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न के हिसाब से था, अगर अभी का पूछा जाएगा तो ऑप्शन अगर चीन रहता है तो उसमें चीन को उत्तर लगाएंगे, ये आप विशेष ध्यान देंगे बच्चों। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि ऑप्शन में चीन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? फिर से मैं देखिए, आज ही मैंने एक डांस का वीडियो बताया था कि कहाँ का कौन कौन सा डांस है। भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश। देखिए पहले ही ऑप्शन से आपको पता चल गया होगा कि भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। ठीक है, तो ये गलत है। ओडिसी उड़ीसा का है, भांगड़ा पंजाब का है, कथकली केरल का है। तो ये सब सुमेलित है बच्चों। ठीक है, तो क्लियर हो गया, इसका पहला ऑप्शन ही गलत था। फिर नंबर 14 बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 14, कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? ठीक है, तो जापान नहीं है बच्चों। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब सार्क के सदस्य हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? आपका नेपाल के काठमांडू में है सार्क का मुख्यालय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, भारत के पश्चिम में कौन सा पड़ोसी देश है? तो पश्चिम में आपको पता है बच्चों कि पश्चिम में पाकिस्तान देश है, उत्तर में चीन है। ठीक है, तो इसमें पूछा था, ऑप्शन में चीन था, श्रीलंका था, तो ये लोग अलग अलग दिशाओं में है, पाकिस्तान ही पश्चिम में है। तो ये कुल देखिए 2009 में ये कुल 15 प्रश्न बच्चों आए थे। ठीक है, अब मैं आपको 2010 के भी प्रश्नों को बता देता हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, 2010 के प्रश्नों से स्टार्ट करता हूँ। प्रश्न नंबर 16, क्वेश्चन 16 है, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है, मतलब एक पहाड़ का तंत्र है जिसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो पूछ रहा है धारवाड़ तंत्र, बिंद तंत्र, कुडप्पा तंत्र या गोंडवाना तंत्र। ठीक है, तो ये है बच्चों धारवाड़ तंत्र। ये जो पहाड़ की श्रृंखला है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ये खनिज पाए जाते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये कर्नाटक वाला एरिया है, वो वाला बेल्ट है पूरा। नंबर 17 है बच्चों सवाल, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, कई बार आया हुआ, देखिए 2010 का है ये, मेरे ख्याल से 2018 में भी रिपीट हुआ है। तो ये सोच लीजिए 2010 का 2018 में जब रिपीट हो रहा है तो क्या आपका 2022 में कुछ रिपीट नहीं हो सकता? एकदम कंफर्म रिपीट होगा। ऑप्शन है अनाईमुड़ी, डोडाबेटा, अमरकंटक और महेंद्रगिरी। तो मैंने काफ़ी बार आपको बताया हुआ है, अनाईमुड़ी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, संसार का सर्वाधिक नगरीकृत
देश है, ठीक है। तो जर्मनी जो है सर्वाधिक जो है नगरीकृत, मतलब यहाँ सर्वाधिक नगर हैं, गांव बहुत कम है बच्चों, ठीक है, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का एकमात्र ठंडा मरुस्थल, मरुस्थल इसलिए कहा जा रहा है बच्चों कि वहाँ कुछ उगता नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा एक ही है ये, तो इसका मैं उत्तर बता रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए और ऑप्शंस नहीं बता रहा हूँ, लद्दाख, ठीक है। 20वां प्रश्न है बच्चों, किस वृक्ष में लकड़ी नहीं होती है, तो मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, नारियल, टीक, केला और सेब। तो बच्चों आपको पता है केले के पेड़ में लकड़ी नहीं होती है, तो इसके लिए इसका उत्तर है आपका केला। नंबर 21 प्रश्न है आपके सामने, वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगे वापस आती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, 21वां ये चांस है आने का, तो ये है बच्चों आयन मंडल। आयन मंडल से जो रेडियो के सिग्नल आपको सुनाई देते हैं वो ट्रांसमिट कहीं और से होता है, कहीं भी रहिए आपको रेडियो के गाने सुनाई देते हैं सब जगह, तो ये है आयन मंडल, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा घास का मैदान नहीं है, पंपाज, कंपाज, अटाकामा या लानोज। ये बच्चों इसमें जो है अटाकामा जो है एक मरुस्थल है, अभी जस्ट मैंने बताया था जो चिली देश में है, बाकी सभी घास के मैदान है पंपाज, कंपाज और लानोज, ठीक है, ये सभी घास के मैदान हैं। तो ये मैं लिख देता हूँ घास के मैदान जो हैं आप, ताकि नोट डाउन कर लें, पंपाज, कंपाज और लानोज, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, भारत को श्रीलंका से अलग करती है, ये देखिए आया है 2019 में भी आया है, मुझे याद आ रहा है, मैंने बताया इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 23, तो ये है पाक जल डमरू मध्य, इसको मैं नोट कर दे रहा हूँ, ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, पाक जल डमरू मध्य, ये जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 24, चंदन की लकड़ी मुख्य रूप से प्राप्त होती है, देखिए चंदन की तस्करी के ऊपर फिल्म भी बनी थी, हो सकता है आपने फिल्म देखी हो, ठीक है ना। तो ये कर्नाटक राज्य में चंदन का सबसे ज़्यादा व्यापार होता है बच्चों, तो कर्नाटक है, ठीक है। अब देखिए नंबर 25, पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित तारा है, तो कई बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सबसे नज़दीक जो सूर्य ही है, आप लोग कई बच्चे सोचते हैं सूर्य तारा नहीं है, तो सूर्य एक तारा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो सही है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, यह निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है, तो मैं चारों ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, बबूल, अमलतास, नीम या यूकेलिप्टस। बच्चों आपको बताना चाहूँगा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है यूकेलिप्टस, मैं लिख दे रहा हूँ यूकेलिप्टस, ठीक है। ये जो है पर्यावरण संकट माना जाता है, क्या है इसके पीछे कारण जानते हैं, ये क्या करता है, पानी को अत्यधिक सोख लेता है, ज़मीन के आसपास के अन्य पेड़ों को उगने नहीं देता बच्चों, तो इसलिए पहले उगाया जाता था, अब सरकार ने इस पर मनाही कर दी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक है, तो बच्चों अभी भी भले ही 2010 का है अभी भी, लेकिन मध्य प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा सोयाबीन वहीं पे उगता है, ये नोट कर लीजिएगा अलग से आप, ये आ सकते हैं प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, भारत का अग्रगण्य पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है, तो पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन बच्चों होता है आपका गुजरात में, ठीक है। अभी भी गुजरात में अंकलेश्वर है, कई जगह हैं जहाँ पे पेट्रोल का उत्पादन होता है। फिर है सवाल, निम्न में से कौन बायोडीजल पौधा है, मैंने और वीडियोज़ में बताया हुआ है, ठीक है। बायोडीजल का पौधा बच्चों आपका रतन जोत है, रतन जोत, ठीक है, तो ये आपका बायोडीजल का पौधा है, याद रखिएगा। और एक और है जेट्रोफा, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको उगाया जाता है बच्चों और सरकार इसे प्रोत्साहन भी दे रही है, जेट्रोफा, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है बच्चों 30वां, ये है वह कौन सी तिथियां या तिथि हैं जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं, ये देखिए आया हुआ है, फिर ये आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। डेट अलग से नोट कर लीजिए, 21 मार्च और 23 सितंबर। बच्चों ये सोचिए ये 2010 का क्वेश्चन है, ये 18, 19, 20, 21 में ये सब रिपीट हुए हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीडियो।
अब भले आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मैं आगे के प्रश्नों को 11-12 हर एक साल का बता दूं कि ना बताऊं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।